ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 मुँह कुचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंधु लखे बधुरो सुने, जो काल कृपा कराए। सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों के मुताबिक समा संसार है, संसार समा है। संसार नूं समझना वक्त दे तकाजे नूं समझना, समय की चाल नूं समझ लेना, संसार नूं समझ लेना। समा संसार है, संसार समा है। समय की समझ है तो संसार की समझ है, संसार की समझ है तो समय की समझ है। सब कुछ समय दे च है और सब कुछ संसार है, सब कुछ समय दे च है। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तवा। काल समा। संस्कृत दे समय लई शब्द है काल, ब्रिज ते हिंदी दे समा कहते हैं, उर्दू दे वक्त कह देंगे हैं, टाइम कह देंगे हैं, इंग्लिश दे। लेकिन संस्कृत दे समय लई वक्त लई जो शब्द है वो है काल। काल दी समझ संसार दी समझ, संसार दी समझ काल दी समझ। सब कुछ समय दे च है। हुण मैं अर्ज करां, समय नूं नापण दा एक ढंग बाहर है, एक अंदर है। ये प्रकरण कोशिश करांगा सतगुरु ने मेहर की मैं कुछ खुलासा कर सका। गुरबाणी भी ऐसा कह रही है, जो कुछ कह रही है मैं उसका खुलासा रख रहा। समय नूं नापण दा एक ढंग है बाहर, और बाहर दा समा सारियां लई इक्को ही है। जैसे हुण 12:15 वजे ने, तो इस इलाके च रहन वाले सारे मनुखों लई यही समा है। ये थोड़ी किसी लई 10 वजे ने ते किसी लई 1 वजे है ते किसी लई 4 वजे है। सारियां दा इक्को ही है। चलो इस मुल्क दे ते 2-3 तरह का समा है। बहुत वड्डा मुल्क है, बेशतर मुल्कां च इक्को ही समा है। सारे भारत दे च इक्को ही वक्त है। जे 8 वजे ने सवेरे दे च बंबे दे च तो कलकत्ते च भी होई ने, पूरब दे च होई ने तो पश्चिम दे च भी उत्थे ही यही ने। सारे जापान का इक्को ही समा है, सारे चीन का इक्को ही समा है। तो मैं अर्ज करां, ये जो हुण समा है सारियां लई इक्को है। एक ते समय नूं नापण दा ढंग है बाहर, वो सारियां लई इक्को ही है। जे सवेर दे 8 वजे ने मेरे लिए तो बाकियां लिए भी होई ने। ये थोड़ी है मेरे लिए 8 वजे ने दूजियां लिए 10 वजे ने, तो तीसरे लिए दोपहर का समा हो गया 2 वजे का। ऐसा नहीं है। जे मेरे लिए सवेर दे 8 ने तो बाकी सारियां लिए भी सवेरे दे 8 ने। बाहर का समा सारियां लिए इक्को ही है। एक समय नूं नापण दा ढंग अंदर है, वो एक नहीं है, हर एक दा अलग अलग है। आप इतने सारे बैठे हैं ना, हर एक दा अलग अलग समा होगा, हर एक दा अलग अलग वक्त होगा। दूसरा,
युगां ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈ। युग ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਸਮਾਂ। युग बदल गया, समय की धार बदल गई। तो समय की धार बदलन तो मुराद की ही तर्जे जिंदगी बदल गई, जीवन का ढंग बदल गया, विचार बदल गए, सोचनी बदल गई, युग बदल गया। बाकी की बदलता है? कोई सूरज बदल जाता है, कोई जमीन बदल जाती है, आसमान बदल जाता है, जो असीं कहते हैं युग बदल गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज का बड़ा कीमती बोल रामकली मल्ला पहला, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तप्त रहे, साधर तीसा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे। महाराज कहते ने सतयुग दे जिहड़ा सूरज सी ना ओही है, बदल नहीं गया। सतयुग दे जिहड़ी जमीन सी ओही है, ये बदल नहीं गई। सतयुग दे जिहड़ा चंद्रमा सी ओही है, कोई बदल नहीं गया। और सतयुग दे जिहड़ी हवा चलदी सी ओही है। सतयुग दे जिहड़े 7 समुद्रां दा जिक्र है ओही ने, बदलिया नहीं है कुछ। हिमालय पर्वत नूं सुमेर पर्वत कहंदे ने, धुप दे च बर्फ चमकदी है पीले रंग दी, पीली पीली ये धुप पई, पिछे पथरेले पहाड़ ने, पत्थर पीले, उन्हां दे उत्ते पै गई बर्फ, धुप पैंदी है, पीले रंग दे चमकदी है। सुमेर पर्वत, सोने दा पर्वत। अमरनाथ नूं जाणदिआं मैनूं ऐसा महसूस होया, शेषनाग को इंज लगन जिवें सोने दे पहाड़ ने। मैं कहा ऋषि मुनिया ने जो सुमेर पर्वत कह दिता ठीक है, धुप नाल इंज चमकन जिवें सोने दे पहाड़, सुमेर पर्वत। तो सतयुग दे जिस सुमेर पर्वत का जिक्र है वही है, बदलिया तो कुछ भी नहीं। महाराज कहते ने ना सूरज बदलिया, ना चंद्रमा बदलिया, ना जमीन बदली, ना ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे बदले, ना सागर बदलिया, ना पहाड़ बदले, फिर क्यों कह रहे हो युग बदल गया। युग सिर्फ मनुख की दुनिया च बदलता है, पशुओं की दुनिया च नहीं बदलता। यह भी मैं अर्ज करा, मनुख का रहन सहन बदलता है, मनुख के विचार बदलते हैं, मनुख के सोचण का ढंग बदलता है, बस युग बदल जाता है, और कुछ नहीं है। मनुख जब बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह भी मैं अर्ज करता, सब कुछ बदल जाता है। और बहुगिणती दे मनुखां दे विचार बदल जान तो उसनों कहते ने युग बदल गया। एक ते युग नूं बदलण दा ढंग बारों है बई 1,32,000 साल हो गए, ये सतयुग, त्रेते दे च आ गया त्रेता, फिर द्वापर दे च आ गया द्वापर, कलयुग दे च आ गया, इंज गिणती कर देना। उस समय नाल नापते ने जिहड़ा बाहर दा समा है, जो जमीन की गर्दिश ते सूरज की गर्दिश नाल बनदा है समा। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। ये जो रुतां बदलदियां ने, थितां बदलदियां ने, दिन बदलते हैं, वार बदलते हैं, साल बदलते हैं, एक समय नूं नापण दा ढंग है बार। इहदे मुताबिक युगां नूं बदलण दा ढंग है बार। गुरु नानक दी खोज, गुरु नानक दी देशना बड़ी गहरी है, और इतनी गल भी स्पष्ट है, जितने चिर तक मनुख दा मन ना बदले कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता।
ਮਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਯਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਯਾਦ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਉਮੀदों की आई ना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुहशर है ख्यालों का। मनुख की है ख्यालों का इकट्ठ। ख्याल बदल गए, बंदा बदल गया। विचार बदल गए, बंदा बदल गया। यादां बदल गईयां, बंदा बदल गया। कहो कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। मेरी बुद्धि बदल गई, सोचनी बदल गई। कबीर मेरे विचार बदल गए। पहले मेरे विचार कुछ होर सन, हुण होर ने। पहले मेरी सोचनी कुछ होर सी, हुण होर है। पहले मेरी समझ कुछ होर सी, हुण होर है। पहले मेरियां यादां कुछ होर सन, हुण होर ने। बस याद दे बदलने अंदर दी दुनिया बदल गई। ये अंदर दी तब्दीली इस तरह होती है। बाहर दी ये तब्दीली सूरज की गर्दिश ते जमीन की गर्दिश नाल होंदी है। दिन बदलते ने, रातां बदलदियां ने, रुत्तां बदलदियां ने, थितां बदलदियां ने, मौसम बदलते ने, साल बदलते ने, महीने बदलते। ये तब्दीली सारियां लई इक्को जैसे। जे सर्दी आई तो फिर सारियां लई सर्दी है, गर्मी आई तो फिर सारियां लई गर्मी है, धुप आई तो फिर सारियां लई धुप है, छाया हो गई तो फिर सारियां लई छाया है, दिन है तो फिर सारियां लई दिन है, रात है तो फिर सारियां लई रात है। ये नहीं किसी लई रात है तो किसी लई नहीं है। बाहर दा समा करीबन करीबन सारियां लई इक्को जैसा होता है। बाहर दा वक्त सारियां लई इक्को जैसा। मैं फिर अर्ज करा, हुण 12:30 वजण वाले ने तो सारियां वास्ते यही समय है। अंदर दा समा हर एक दा अलग अलग है। इस समय के मुताबिक युग की तब्दीली नापांगे तो जद सतयुग सी तो सारियां लई सतयुग सी, जद त्रेता सी तो सारियां लई त्रेता है, ते जद द्वापर सी तो सारियां लई द्वापर है, ते जद कलयुग है तो फिर सारियां लई कलयुग है। हिंदुस्तान भी कलयुग दे, जापान भी कलयुग दे, अमेरिका भी कलयुग दे, सारा यूरोप भी कलयुग दे। पर हुण मैं अर्ज करा मन दी गल, मानसिक मंडल। एक समा बदलदा है, जमीन दी गर्दिश नाल, सूरज दी गर्दिश नाल। महीने बदलते ने, साल बदलते ने, युग बदलते ने। एक समा बदलता है मन की गर्दिश के नाल। युग बदलते ने मन की गर्दिश के नाल।
तो इस हिसाब नाल मैं कह दिया वो समा सारिਆਂ ਲਈ एक नहीं है। चलो इत्थे ही ले लईए, गुस्ताखी माफ। कोई सतयुग दे च बैठा होवेगा, कोई त्रेते दे च, कोई द्वापर दे च, कोई कलयुग दे च। सारे कलयुगी जीव नहीं हो सकते, सारे सतयुगी भी नहीं हो सकते। स्वर्ग ते नरक नूं एक भूगोलिक दशा विच देखांगे, किसी ग्रह दे उत्ते नरक बनिया होया जी, किसी धरती दे उत्ते स्वर्ग बनिया होया नहीं। ये भी एक मानसिक अवस्था है। कोई स्वर्ग दे च बैठा होवेगा, कोई नरक दे च बैठा होवेगा। इतनी मैं अर्ज करते हैं। भगत भी इसे धरती ते बैठा हुंदा है, खड्डी ते बैठ के बाकी जुलाहे भी कपड़े बुनदे सन, कबीर भी बुनदा सी। बाकी कलयुग दे च बैठे सन, कबीर सतयुग दे च बैठा। चौक दे च बैठ के बाकी भी जुतियां गणदे सन, रविदास भी गणदा है। बाकी कलयुग दे च बैठे ने, रविदास सतयुग दे च बैठा। बाकी भी तकड़ी तोलदे ने, गुरु नानक भी तकड़ी तोलदे पे ने। बाकी तकड़ी तोलन वाले कलयुग दे च बैठे ने, गुरु नानक सतयुग दे च बैठे ने। मन दी अवस्था, मानसिक अवस्था। समय नूं नापण दा एक ढंग बाहर, समय नूं नापण दा एक ढंग अंदर। सौखा ढंग है सैकंड, मिनट, घंटे, इन्हां नाल दिन रात नूं नापना। पर अंदर दे सैकंड, मिनट, घंटे कुछ होर ने। यह भी मैं अर्ज कर दिया। बाहर जो समय नूं नापण दा ढंग है, अंदर नाल मेल नहीं करदा। और एक अंदर दा समा सारिਆਂ ਲਈ एक नहीं है, नहीं है। हर एक दा समा अलग अलग होगा, अलग अलग। आप इतने सारे बैठे हो, इतनी गल तो मैं दावे नाल कह सकदा, हर एक दा वक्त अलग अलग हो। बाहर वक्त एक कोई है, बाहर समा सारिਆਂ ਲਈ एक है। अंदर दा समा सारिਆਂ दा एक नहीं है। अगर मनुख बेचैन बैठा है, परेशान बैठा है, दुखी बैठा है, कोई हादसा हो गया है, कोई चिंता है, एक मिनट इंज लंघेगा जिमें एक घंटा, एक घंटा इंज लंघेगा जिमें 6 घंटे, ते 6 घंटे इंज लंघणगे जिमें एक साल। इसकी गुरबाणी तस्दीक कर दी है। एक घड़ी दे नस्मों को बहुत दयाड़ है। दिन रात नूं नापण दियां 60 घड़ियां सन, पुराना नापण दा ढंग है। महाराज कहते एक घड़ी कई दिनां वर्गी है, नहीं लंघदी। दुख दे विच, पीड़ा दे विच, बेचैनी दे विच, परेशानी दे विच, चिंता दे विच एक घड़ी कई दिनां वर्गी है। दुख दे विच समय दी धारा कुछ होर होंदी है। दुखी सारे ने, पर दुखां दी सीमा अलग अलग है सारिਆਂ दी। तो अंदरूनी समा सारिਆਂ दा अलग अलग है, अलग अलग है। बहुत दुख है, बड़ी चिंता है, बहुत दुख है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक मैं थोड़े सामने रखा। 4 पहर 4 जुगे समाने। ये दिन दे 4 पहर 4 युगां वर्गे ने, लखां सालां वर्गे ने, नहीं लंघदे, नहीं लंघदे। इन्ना लंबा समय। 4 पहर 4 जुगे समाने। हुण एक ब्रह्म जैनी दे बौल ने, प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा दे बौल ने, 7 वचन ने, अमृतमयी वचन ने, किधरे कवि दी कल्पना ना समझ लेना। अंदर दा समा हर एक दा अलग अलग है। जो जितना ज्यादा दुख, बेचैनी, परेशानी च बैठा है, समा उतना ही ज्यादा लंबा है।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਬੇਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਲੰਘਦਾ ਜਿਵੇਂ 4 ਘੰਟੇ। 4 ਘੰਟੇ ਇੰਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਇੰਜ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਸਾਲ। ਤੇ ਅਥਾਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਦਿਨ ਇੰਜ ਲੰਘਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ। 4 ਪਹਿਰ 4 ਜੁਗੇ ਸਮਾਨੇ, ਰਹਿਣ ਭਈ ਤਬ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ 4 ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤ ਆਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੁਗਾਂ ਵਰਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜੋ ਯੁਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਯੁਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਹਾਲਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 4 ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ। ਇਹ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਗਿਰਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹਮਰੇ ਵਸ ਨਾਹੀ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਤੀਤ ਕਰ, ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦੀਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਜਾਈਆਂ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਨ ਚਿਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ
ਇਹ शैतान ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, मैं ਜਿਹੜੀ खुदा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ शैतान ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, भगवान ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਭੇਦ, ਨਾਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਕਬੀਰੇ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ शैतान ते भगवान भी मानसिक अवस्था है, समा मानसिक अवस्था है, युग मानसिक अवस्था है। वो जो जन्म हो गया, गर्भ काल विच प्रवेश हो गया, एक ए युग, एक फिर बचपना, एक जवानी, एक बुढ़ेपा। मानसिक दशा बदलती है, युग बदलते हैं। जवान अपने युग दे च जींदा है, बुढ़ा अपने युग दे च जींदा है, बच्चा अपने युग दे च जींदा है, गर्भकाल दा बच्चा अपने युग दे च। कतई एक तरह की दुनिया च नहीं है। इत्थे जवान बैठा है, इत्थे बुढ़ा बैठा है, ते इत्थे बच्चा बैठा है। इंज कह लो तीन दुनिया दे च बैठे ने, एक दुनिया नहीं है। बच्चा अपनी दुनिया च बैठा है, जवान अपनी दुनिया च बैठा है, बुढ़ा अपनी दुनिया च बैठा है। दुनिया अलग अलग है। दूसरा, ये संस्कारां दे मुताबिक दुनिया जो है, प्राकृतिक मंडल के मुताबिक दुनिया अलग अलग है। फिर समझ सोचनी विचार के मुताबिक युग अलग अलग ने। कोई सतयुग दे च बैठा है, कोई कलयुग दे च बैठा है, कोई द्वापर दे च बैठा है, कोई त्रेते दे च बैठा है। सतयुग साच कहे सब कोई, सतयुग दे च है। बोलना सच है, सोचना सच है, विचारां दे सच है, यादां दे सच है, सुनदा सच है, वेखदा सच है। जो जितना बोलते ने सच है, जितना सुनते ने सच है, जितना वेखते ने सच है, जितना सोचते ने सच ने। ते सतयुग, ये सतयुग दे च है, ये हर वक्त सतयुग दे च है। ये जिथे भी बैठ जाए सतयुग दे जो है बैठा। सतयुग ते कलयुग, स्वर्ग ते नरक, इनू इंज प्राचीन उपनिषदां दे ऋषि कहते हैं, जिथे संत बैठा है उत्थे स्वर्ग है, जिथे दुष्ट बैठा है उत्थे नरक है। जिथे संत होंदा है उत्थे स्वर्ग होंदा है। ये नहीं कि संत स्वर्ग दे च जांदा है, कतई नहीं। इस चक्कर च ना पैना। जिथे संत बैठा है उत्थे ही स्वर्ग है। कहो कबीर कहिए काय, साध संगत बैकुंठ है। जिथे साधु बैठा है उत्थे बैकुंठ है, जिथे संत है उत्थे ही स्वर्ग है। और जिथे दुष्ट बैठा है उत्थे ही कलयुग है। मानसिक तल दे इन्हां युगां दी मैं तुहाडे सामने भी व्याख्या रख रहा, क्योंकि बाहर दे रखण दी लोड़ नहीं। बाहर दा तो हुण तुहानूं पता समा की है, ते बाहर दा सारिआं नूं इह भी पता है कलयुग है, ते इह भी पता है हुण समा की हो गया, दोपहर हो गई, सारिआं लई इक्को है समा। मैं फिर अर्ज करा, मन का समा सारिआं दा एक नहीं होवेगा।
ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਇੰਜ ਲੰਘੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ। ਮਨੁੱਖ ਰਸ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ 1 ਘੰਟਾ ਇੰਜ ਲੰਘਦਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ। ਰਸ ਦੇ ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੂੰਕਿ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੋਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ। ਜਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ। ਤੋ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 18 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਧੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਭੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਠ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕੰਠ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੰਠ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਕੀਰਤਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਪਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਧਿਆਨਵਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਪਣਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਜਪਣਾ। ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਵਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵੇਦ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਦ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ। ਜਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸੀ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਨਾ ਵੈਰ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ, ਜਾਂ ਆਰ ਹਰ ਜਿਉ ਭਰਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਗਲਤ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਗਲਤ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਗਲਤ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਨਾਹਤ ਦਾ ਅਨਾਹਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੂੰਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੈਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਵਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇ ਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਪ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਰਸ ਦੀ ਮੰਗ, परमात्मा दी मंग, मन एकागर नहीं, मन एकागर नहीं, एकाग्रता दी मंग, ये जो चल रही है, जरूर इस मनुख ने देखा है, नहीं तो मंग नहीं पैदा होनी सी। एक दफा मैं फिर दोहरावां, जो मेरे अनुभव च नहीं हो, मेरी मंग नहीं हो सकती। जो मेरे अनुभव च नहीं हो, मेरी चाहत नहीं हो सकती। मन कहता शांति चाहिए है, तो वेख्या इसने शांति, कुछ शांति के संस्कार इसके अंदर हैं। चाहिए ऐसा रस जो कदी बेरसी च ना बदले, देखिया इसने। जना खना कहता है कि करिए, मन तो एकाग्रता, एकागर ही नहीं, एकागर ही नहीं। देखी है इसने एकाग्रता, ताई ते मंग है। हर धार्मिक बंदा समाधि चाहता है, समाधि का अनुभव है। देखो, जो मेरे अनुभव च नहीं, वो मेरी मंग नहीं हो सकती। भावें धुंधली धुंधली जिया है, दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी मन का चैन चाहता है। मन का चैन उस बच्चे कोल है जो गर्भ विच है। दुष्ट तो दुष्ट मनुख भी मन का सुकून चाहता है, वो बच्चा सुकून विच है। वो संस्कार उसके अंदर ने, जीवन भर ये फिर सुकून की तलाश च रहिंदा है। क्यों? जन्म होंदियां इंद्रियां दे दरवाजे खुले, ध्यान बाहर गया। फिर ऐसा ध्यान बाहर गया, घर आना ही भुल गया, भुल गया। फिर ये जप, ये तप, ये कथा, ये कीर्तन, उस ध्यान नू अपने घर लियाण वास्ते, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घर, पर इते घर दे सी। पहले घर दा धुंधला धुंधला बोध है इसनों। वो जिहड़ा धुंधला जिहा बोध है, पूरी समझ नहीं, एक धुंधला जिहा बोध है, वही इसनों मस्जिद ले जाता है, वही इसनों गुरुद्वारे ले आउंदा है, वही इसनों मंदिर दे च ले जाता है, वही इसनों चर्च दे च ले जाता है। पर धुंधला पूरी समझ नहीं, बेचैन जाता है, बेचैन आ जाता है। कारण हुण ध्यान नू घर दे च लियाना बड़ा औखा। मैं अर्ज करा, गुरबाणी
पढ़न नालों गुरबाणी जपनी हजारां गुणा नहीं लखां गुणा औखी है। लखां गुणा। पढ़न बच्चा भी पढ़ लेगा, जपना जने खने का काम नहीं, बड़ी साधना करनी पेगी तां किधरे जपना शुरू होगा। जपन तो मुराद की है सरवणन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। जबान गा रही है, हुण मन कन्ना दे राही पूरा सुन रहे, ये जपना है। पर ये तां हो सकता है कि मेरा ध्यान बाहर ना हो, ध्यान मेरा गुटके च है, ध्यान मेरा पोथी दे च है, तो इतनी बाणी पढ़नी होगी, जपनी नहीं है। रावण वेदां नूं जपदा सी, पढ़दा नहीं सी, जपदा सी। इस वास्ते आखिया गया बहुता पढ़दा पिया, ध्यान बाहर है, इहदे नाल एक अकर जपदा पिया, तैनूं याद है, ध्यान इहदे राही अंदर कर सकदा है, खेड बन सकदी है। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी साध ना मारी। बनारस विच जिहड़ा ब्राह्मण अनपढ़ रह जाए, तो अनपढ़ बंदा ओम ओम ते कर सकता है, चलो वेद नहीं पढ़ सकता ना सही, उपनिषदां नूं नहीं पढ़ सकता ना सही, शास्त्र नहीं पढ़ सकता ना सही, गीता नहीं पढ़ सकता ना सही, पुराण नहीं पढ़ सकता ना सही, ओम ओम ते कर सकता है। तो जो मैं इस ढंग नाल कहां ते कोई संकोच नहीं जाप साहब पढ़ सकता ते ना सही, नहीं जपजी साहब पढ़ सकता ते ना सही, नहीं संस्कृति श्लोक पढ़ सकता ते ना सही, नहीं भट्टां दे सवैये पढ़ सकता ते ना सही, वाहिगुरु वाहिगुरु ते कर सकता है। जो प्राणी गोबिंद जयावे पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। अगर वाकई पढ़न वाले ही मुक्त हो सकते ने ते अनपढ़ नहीं, तो फिर तो सारे अनपढ़ दोजकां च जाणगे, नरकां च ही जाणगे। स्वर्ग दे दरवाजे ते सारे पढ़े लिखियां लई खुले होणगे, पर मैं अर्ज करा अक्सर पढ़े लिखी नरके च चले जाते हैं। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओवें साधना मारीए। सिर्फ ओम ओम जप रहा है तो साधना कर रहा है, उन्होंने सुन रहा है। महाराज कहते इन्हों मार नहीं पाएगी, ये बख्शिया जाएगा, ये कबूल हो जाएगा, ये प्रवान हो जाएगा। पर पढ़दा बहुत पिया, पढ़दा बहुत पिया, कंठ भी कर रहे ने, ग्रामर भी आउंदी है, व्याकरण का भी पंडित हो गया, अर्थबोध का भी सियाणा हो गया, पढ़दा ही पिया है, जपदा नहीं पिया, मार खाएगा, दुखी होगा, परेशान होगा। एक हकीकत है, एक सच्चाई है, जरूर पकड़ विच आई होगी। पढ़ना जपना दोहां की प्रेरणा है। पढ़ना है ताकि पढ़ना किसी दिन जपना बन जाए। सारी जिंदगी पढ़ना ही पढ़ना चले है, जपना होया ही नहीं, कल्याण नहीं होगी, आनंद नहीं मिलेगा, रस नहीं मिलेगा। बच्चा स्वर्ग दे च है, बच्चा बैकुंठ दे च है, बच्चा परम रस दे च है, जो गर्भ काल दे च है, सतयुग दे च है। पर जैसे जन्म आंदा है, सहजे सहजे त्रेता द्वापर ते फिर कलयुग च आ जाता है। गुस्ताखी माफ, करीबन हर बंदा फिर कलयुग दे च पहुंच जाता है। कि कलयुग की व्याख्या की कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ। झूठ का रथ है, चला रहा है, तृष्णा का रथ है, चला रहा है झूठ, तृष्णा की पूर्ति कर रहा है झूठ के आसरे थे। इस ते ही असवार है, इसे ते असवार है। बड़ी प्रबल तृष्णा है, ते तृष्णा की पूर्ति करने वास्ते झूठ। कहते ने संतोषी संतुष्ट मनुख लई बहुत ही बहुत है, बहुत ही बहुत है। ऑक्सीजन चाहिए जीवन वास्ते अनंत गुणा ज्यादा है। जितना पानी चाहिए पीने वास्ते अनंत गुणा ज्यादा है।
रहन वास्ते जितनी धरती चाहिए है अनंत गुणा ज्यादा, 1/4 हिस्से च असीं वसदे पए हां, सारी धरती उंज पई है। 1500 मील तक आस्ट्रेलिया दे ना कोई कस्बा ना कोई शहर, जमीन खाली पई है, देश तो खाली पई है। बहुत सारे देशों च इस तरीके नाल है। रहन नूं जितना अस्थान चाहिए, जमीन चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा है। जीण नूं जितनी हवा चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा है। पीण नूं जितना पानी चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा है। खाण नूं जितना रिज़िक चाहिए, अनंत गुणा ज्यादा है। और गुरबाणी इंज भी कहती है, जीव का जन्म बाद विच आउंदा है, प्रभु रिज़िक पहले पैदा करता है। प्रथमे माखन, पहले मां के अस्थाना च दुध बनता है, बच्चा बाद विच है, बच्चे का जन्म बाद विच है। इसनूं शेख सादी ईरानी सूफी संत इंज बयान करते हैं, गमे रोज़े महुल मजन और आके दफ्तर रा के पेशे अस्तिफल ए जद कल कुनद पछताने मादर रा। बच्चे का जन्म, तिफल का जन्म बाद विच है, मां के अस्तनां दे दुध पहले है। इत्थों ही प्रेरणा लै, रिज़क पहले है, जन्म बाद विच है, जीव बाद विच है। ब्रह्मंड विच इसे तरह है, जीव बाद विच आउंदे ने। और पूरी पंक्ति है, पहले देते रिज़क संभाहा, पाछे देते जंतु पा। जंतु बाद विच आउंदे ने। नाउ कर चिंत चिंता है करते, क्यों करदा है चिंता? चिंता दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। ईरखा दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। तृष्णा दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं। सच दे जी रहे हैं, संतोख दे जी रहे हैं, रस दे जी रहे हैं, सुकून दे जी रहे हैं, सतयुग दे जी रहे हैं। सतयुग ते कलयुग मानसिक अवस्था है। समा एक बाहर दी हालत है, समा एक अंदर दी हालत है। युग एक बाहर दी हालत ने, युग एक अंदर दी हालत है। मैं फिर अर्ज करा, बाहर समा सारिਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ है। हुण 1 वज गया, सारिਆਂ ਲਈ 1 वजे है। ये थोड़ी है कि मेरे लिए 1 वज गए तो थोड़े लिए 2 वज गए ने, किसी लिए 3 वज गए ने, नहीं, एक ही है। पर मैं बेचैन बैठा तो मेरी मन का समा कुछ और है। कोई प्रसन्न बैठा है, ओदा समा कुछ और है। बाबा फरीद कहते ने, फरीदा राती वड्डियां दुख दुख उठन पास। फरीद कहते ने, रात बहुत लंबी है, नहीं लंघदी। क्यों? दुखना है, औके ने, औखे निकलते ने विछोड़े। धन का विछोड़ा है, प्रभुता का विछोड़ा है, परिवार का विछोड़ा है, पदार्थों का विछोड़ा है, कुछ भी विछड़ गया। मन भावंदा कुछ भी विछड़ गया। और मन जिसकी चाहत करता है, विछोड़ा है तो औखे। परमात्मा का विछोड़ा है, औखे। परमात्मा सब तो वड्डा है। और जब सारे जगत की प्यास एक पासे आती है तो उसकी प्यास पैदा होती है, वो प्यास तड़पा के रख देती है, रुला के रख देती है। जितने भगत रोए ने, शायद कोई रोया होवे, ये भी मैं अर्ज कर दिया। और रह न सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। कोई पुत्रां लई रोया है, कोई मित्रियां लई रोया है, कोई धन दे लई रोया है, कोई परिवार दे लई रोया है। रोंदे ने भगत निरंकार दे लई। पीड़ा बड़ी, उसदे समा ज्यादा जो है लंबा हो जाता है। समाधि दे समा खो जाता है। इस वास्ते कहते ने, परमात्मा ते हर वक्त समाधि च है, ते परमात्मा की दुनिया समा नहीं है। पता है परमात्मा नूं की कहते हैं? अकाल। काल समा, अकाल जिहदे च काल कोई नहीं, काल कोई नहीं। जितने चिर तक मनुख समय दे बोध दे च जी रहा है, काल दे च जी रहा है। समय की गिरफ्त तो जैसे निकलता है, अकाल हो जाता है। वह फिर जन्म मरण नहीं आता, आता ही नहीं। इसनूं मैं बयान करके आप तो क्षमा मंगांगा। अकाल है, अजाल है, हे प्रभु तेरे उत्ते काल का जाल नहीं है, समय का जाल नहीं है। और गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, अकाल मूरत, हे प्रभु तेरी होंद ऐसी है, काल दे च नहीं है, समय दे च नहीं है।
ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਸਰੈਨ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ ਭਾਵ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਵਾਂ। ਆਮ ਜਗਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਵਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੂਤਕਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। 2 ਨੁਕਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੇਗੀ। 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਖੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਦਿਨ ਭਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਤਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ तो तन इतना भज दौड़ नहीं सकेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन अस्थान दे च नहीं भजदा, इस चक्कर च ना पैना। मन समय दे च दौड़दा। इत्थे तुहाडे च बैठिआं दा मन या तो गुजरे समय च होवेगा या आने वाले दौड़ जाता है। गुजरिया होया समा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, पता नहीं असी कदों दे चले आ रहे हैं, अनंत जन्मां तो। भविष्य भी बड़ा लंबा है, बड़ा लंबा है। तन नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए, जगह चाहिए है। मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए, समा चाहिए। अस्थान नूं लंबा करना, छोटा करना कई दफा मनुख दे वस दी गल नहीं आउंदी। यह भी मैं अर्ज करा, ऐसी जगह ते मनुख बैठा है ही जगह छोटी, उस दे च रहना पेगा, उत्थे ही विचरना पेगा, दिन भर उसे च ही काम करना पेगा। दुकान ते बैठा है, जितनी उसकी दुकान है उसी दायरे च रहेगा। मन इस समय लो लमका सकता है, बहुत लमका सकता है, उत्थे कोई बंदिश नहीं है। मैं भूतकाल दियां यादां बहुत पीछे चला जा सकदा, मैं बहुत अगे जा सकदा, समय नूं बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि समा इतना है जो नापिया नहीं जा सकता। बहुत भूतकाल बहुत ज्यादा, पता नहीं कदों ब्रह्मंड दे धमाका होया सी, अरबां खरबां सूरज होए, जीवन की यात्रा चली, बड़ा लंबा काम है, और पता नहीं कदों तक पसारा होंदा रहेगा। भावें पसारा कई दफा होया है, कई बार पसरे पासारा, कई दफा उत्पत्ति हुई है, कई दफा परले हुई है, पर फिर भी लंबी है। भविष्य बहुत लंबा है, भूतकाल बहुत लंबा है। परमात्मा की दुनिया में समा नहीं है, अकाल है, अजाल है, काल दा जाल, समय दा जाल, ए प्रभु तेरे ते नहीं है। समय की सब तो छोटी धारा है कि वर्तमान। बस मैं 5 मिनट आप जी दे होर लेने। समय की सब तो छोटी धारा की है? वर्तमान। ये अज दे दिन नूं वर्तमान आखोगे? कतई नहीं। हालांकि सारी दुनिया अज दे दिन नूं वर्तमान कहेगी, तो वर्तमान है, सामने प्रेजेंट है, सामने यही है। गुरबाणी नहीं मनती, सतपुरुष नहीं मनते, ये वर्तमान नहीं है। वर्तमान की है, ये गाथा मैं थोड़े सामने रखा तो ये स्पष्ट हो जाएगी। रावण ने वाकई समय नूं मंजे नाल बन के रख दिता सी, उहदी दुनिया समा खो गया सी, काल खो गया सी।
और सारी दुनिया विच इक्को ही आत्मा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां ने रावण नाल इंसाफ भी किया वरना बाकियां ने नहीं किया। चौबोले महला पंजवा सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ रावण होते सुरंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी थोड़ी सी, उन्हें शिव जी की प्रसन्नता लैण वास्ते अपना सीस कट के अगों रख दिता। आख्या ऐ शिव जी जिस सिर दे ते तेरा हथ नहीं, ये सिर मैनू चाहिदा भी नहीं। इस तरह का बंदा कोई मामूली बंदा होगा? चारें वेद उसनों जबानी कंठ ने, सारी जिंदगी कई जाप साहब पढ़ते रहते कंठ कोई नहीं, जपजी साहब पढ़ते रहते कंठ कोई नहीं, कुछ भी कंठ कोई नहीं। एक शब्द नूं 1000 दफा गायन किया फिर भी पोथी चाहिए। एक शब्द नूं 2000 दफा गायन किया फिर भी पोथी चाहिए। कारण ध्यान ही बाहर रहा है। वो शब्द कदी याद का हिस्सा ही नहीं बनया, समझ का हिस्सा ही नहीं बनया, विचार का हिस्सा ही नहीं बनया। नहीं तो बाणी जपनी शुरू हो जानी सी। मैं फिर अर्ज करा, जपना ते पढ़ना, पढ़न वास्ते ध्यान बाहर करना पेगा, जपण वास्ते ध्यान अंदर करना पेगा। पढ़न वास्ते ध्यान बाहर शब्द दे जोड़ना पेगा, जपण वास्ते शब्द नूं अंदर ले जाना पेगा। पढ़न वास्ते अर्थ बहुत समझने पैणगे, शब्द नूं याद करना पेगा। जपण वास्ते बाणी का ही रूप होना पेगा, शब्द का ही रूप होना पेगा। तो जपना इतना महान है। हुण सारियां नूं लंबी चौड़ी बाणी कंठ नावे, चारे वेद कंठ ना होवन तो पुराने ऋषि मुनि कहते सन ओम ते कंठ हो सकता ना, ओम ओम जपया कर, गल खत्म। साडे विच है वाहिगुरू ते कह सकदा है ना, इन्ना कर जपना। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन वखाने। वर्तमान दे भगवान प्रगट हो जाता है, तो वर्तमान किन्ना क है। जन्म साखी की एक कथा है। सतगुरु कहते ने मरदानिया तैनू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है। मरदाना कहता बाबा जिस दिन की थोड़ी संगत की उन्होंने कोई ज्यादा भरोसा नहीं रहा। मरदियां मरदियां 100 दम ते ले ही लवांगे ना, बस नहीं। बालिया तैनू दमां दा किन्ना क भरोसा है? महाराज मरदाने नूं 100 दमां दा होवेगा, मैनू नहीं। मैं तो 10 दम का ही भरोसा रख सकता। मरदियां मरदियां 10 दम दोवें हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज फिर थानू अपने दमां का किन्ना क भरोसा है? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, इनू कहंदे ने उष्ट लष्ट का अलंकार। उठ दी पिठ दे चों लक्कड़ कड़ के उठ नूं तोड़ना। जिसदा प्रश्न होवे उसे ते ही प्रश्न कर देना। प्रश्न ते गुरु नानक दा सी ते गुरु नानक दा प्रश्न गुरु नानक ते कर दिता है। थानू अपने दमां दा किन्ना क भरोसा है? पता सतगुरु की कहंदे ने? वाक है सतगुरु दी बाणी है। हम आदमी एक दमे मौलत मौत न जाना। वर्तमान किन्ना क है? अज दा दम नहीं, अज दा दिन कतई नहीं, एक दम वर्तमान है। जिहड़ा दम अजे आया ही नहीं उन्हों मैं वरत नहीं सकता। वरत सकते हो तुसीं? ते जिहड़ा दम मूँह दे चों चला गया उन्होंने खर्च कर सकते हो तुसीं? किसी पासे ला सकते हो? जो दम चला गया खर्च हो गया। जिहड़ा दम आया नहीं वो मेरे हाथ दे च नहीं, मेरे जेब दे च नहीं। नकद मेरे कोल की है? एकदम। कहते धर्म का सौदा नकद आउंदा, उधार नहीं आउंदा। गुजरे हुए दमा नाल आखों परमात्मा प्राप्त होवे नहीं। आने वाले दमा नाल जे तुसी आखो परमात्मा प्राप्त होवे कतई नहीं। नकदी चलती है, नकदी ते नकद दे इक्को ही दम है। तो तुसी आखोगे फिर एक दम नाल की आउंदा है? जदों भी होवेगा मूँह दे इक्को ही दम होवेगा। हुण मैं अर्ज करा एक दम नाल लंबी यात्रा नहीं हो सकती। 1000 मील की यात्रा एक दम दे च नहीं हो सकती। एक दम दे च वड्डा मकान नहीं बनाया जा सकता। एक दम दे च लंबी चौड़ी विद्या नहीं हासिल की जा सकती।
ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜਾਏ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਇੱਕਦਮ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛਿਨ ਇੱਕਦਮ, ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਛਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ। वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर। एक दम दे टिक जा खुदा हाजिर नाजिर। भगत कबीर। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूजणियां मनो मचंदड़ियां। अज मिलावा ले तो फरीद दी दुनिया च अज की है? अज एकदम अज है। ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਮ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਭਵਿਸ਼ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਮ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਸਰੋਤ ਉਸ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਲੋਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ 3 ਦਫਾ ਰਾਮ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਮ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚਿਨਗਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਿਨਗਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਪ ਤੇ ਮਿਟਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਾਮ ਆਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋੜ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। इधर मेरी जबान ने उच्चारण किया वाहिगुरू, इधर मेरी चेतना ने पूरा सुन लिया, एक शब्द अंदर वस गया, सारे दुख निकल गए। एक दफा दा वाहिगुरू समाधि लीन कर देगा, समा खो जाएगा, वक्त खो जाएगा। समय की सब तो छोटी धारा की है एकदम। अगर उस एकदम दे अगर कोई आ गया है तो भगवान प्रगट हो जाता है, वर्तमान दे भगवान प्रगट हो जाता है। ऐसा मनुख उठद्या बैठद्या सौंद्या जागद्या खांद्या पींद्या भगवान दे च जीवदा है, परमात्मा दे च जीवदा है। ऐसे मनुख की दुनिया च भूतकाल भविष्य हो जाता है, वह वर्तमान दे च जीवदा है। भाई गुरदास कहते हैं वर्तमान विच वरतदा होवन हार सोई परवाना। अमृत वेले उठ के अभ्यास करना वाहिगुरू वाहिगुरू, मन चला जाएगा। गुजरे हुए कल दे च मन चला जाएगा, आने वाले कल दे च। इस तरह ही है। मन ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸੁਰੈਨ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਸਮਾਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਵਸ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਖੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਅਕਾਲ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ। जन्म मरण ते समय चाहता है, वक्त की धारा चाहता है, वो तो वक्त चो निकल गया, समय तो निकल गया। मैं फिर अर्ज करा, एक समय नूं नापण दा ढंग है बार,
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्दा आवे जाए, फिर वेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पावे। सतगुरु दे लिखे युगां दी व्याख्या भाई गुरदास जी जिस ढंग नाल करते ने वो भी होई है। एक मानसिक तल दे युग और एक बैरूनी समय दी धारा विच नापे गए। अगर मानसिक तल ते लईए तो मैं फिर अर्ज करा, संत हर वक्त सतयुग दे च है, दुष्ट हर वक्त कलयुग दे च है। जो कूड़ दे च जी रहा है, तृष्णा दे च जी रहा है, कलयुग दे जी रहा है। कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा, सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवा। जो धर्म दे च जी रहा है, संतोख दे जी रहा है, हर वक्त सतयुग दे जी रहा है। जो तृष्णा दे च जी रहा है, कूड़ दे च जी रहा है, हर वक्त कलयुग दे जी रहा है। समा इस वक्त इतना सी, मैं थोड़े सामने रख दी ये गल, देख लेना। सतयुग दे जी रहे हैं, कलयुग दे जी रहे हैं, काल दे जी रहे हैं कि अकाल दे जी रहे हैं। गुरबाणी ने जितनी सूझबूझ कराई इस वक्त की धारा विच मैं थोड़े सामने रखी है। अज रात को भी ध्यान रखा गया, शायद उस विच मैं बाकी खोलने की कोशिश करा। उन कहते ने थे इतवार को रात को होंदा नहीं, पर सेठी साहब उन्हां दी इच्छा सी भी संगत सारी आवे, ते घर विच पहले उन्होंने रखिया सी भी सारी संगत लई बैठना सही ढंग नाल और सुनना कठिन होवेगा। इत्थे रखा गया ये समागम। जपजी साहब की जो कथा चल रही है वो शाम को थोड़े सामने जो है रखांगे। असंख मूर्ख अंधघोर, असंख चोर हराम खोर, ये सारे दे सारे कलयुग दे जीवदे ने। असंख जप असंख भाव, ये सारे दे सारे सतयुग दे जीवदे ने। सतयुग कलयुग मानसिक अवस्था है, समा मानसिक अवस्था है, काल अकाल मानसिक अवस्था है। मैं फिर अर्ज कर दिया, शरीर नूं भजन दौड़न वास्ते अस्थान चाहिए है, मन नूं भजन दौड़न वास्ते समा चाहिए। मन ते समय दे बढ़ता है, अस्थान नहीं है तो तन भज दौड़ नहीं सकेगा। समय खो गया तो मन किथे भटकेगा। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।